नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग एंगल को खंगाल रही एनसीबी के हाथ अब कुछ ऐसे ड्रग सप्लायर की गर्दन तक जा पहुंचे हैं जो न सिर्फ बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे बल्कि इनके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। अंधेरी में छापेमारी के दौरान एनसीबी ने बुधवार को जिन दो बड़े ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा है वो अपने आप ड्रग्स के धंधे में इतनी बड़ी मछलियां हैं कि वो एक बार मुंह खोलते ही न जाने बॉलीवुड की कितनी बड़ी हस्तियों को ले डूबेंगी। बुधवार को एनसीबी की पिछले 3 महीने से चल रही जांच पड़ताल में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी ने बुधवार को अंधेरी इलाके में छापेमारी के दौरान 2 बड़े ड्रग सप्लायर आजम खान उर्फ जुम्मन और रीगल महाकाल को गिरफ्तार किया है। रीगल महाकाल का असली नाम जैनेंद्र जैन है और ये पिछले कई दिन से लगातार फरार चल रहा था और उसकी तलाश में एनसीबी भी जगह जगह छापेमारी कर रही थी। दरअसल अब तक एनसीबी के हत्थे चढ़े अनुज केशवानी समेत कई ड्रग पेडलर्स ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि वो रीगल महाकाल नाम के एक ड्रग सप्लायर से ही ड्रग्स खरीदा करते थे। तभी से रीगल महाकाल एनसीबी की रडार पर आ गया था। जिस घर से रीगल महाकाल की गिरफ्तारी हुई है वहां से एनसीबी ने 5 किलो मलाना क्रीम नाम की ड्रग और साथ में 13 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। और एनसीबी का कहना है कि सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में चल रही जांच पड़ताल में अब तक ड्रग्स की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। गौरतलब है कि इस 5 किलो मलाना क्रीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ के आसपास आंकी गई है और ये एक ऐसी ड्रग है जो नशे के आदी विदेशियों की पहली पसंद है। अब सवाल ये कि 5 किलो मलाना क्रीम आखिर आई कहां से थी और इसकी सप्लाई कहां होने वाली थी? क्या ये विदेशियों के लिए थी या फिर बॉलीवुड गैंग के उन ए लिस्टर स्टार्स के लिए थी जो आधे विदेशी बन चुके हैं? अब जरा ये समझने की जरूरत है कि एनसीबी रीगल महाकाल की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी कामयाबी क्यों बता रही है और रीगल के ड्रग के धंधे में किस किस तरह के कनेक्शन किस किस के साथ है। दरअसल रीगल महाकाल बॉलीवुड में फैले ड्रग नेटवर्क की वो कड़ी है जिसके तार ड्रग पेडलर अनुज केशवानी से भी जुड़े हैं। जी हाँ, रीगल महाकाल ही अनुज केशवानी को ड्रग सप्लाई करता था। अनुज केशवानी वो ड्रग पेडलर है जो अपनी पूछताछ के दौरान बता चुका है कि वो शौविक चक्रवर्ती को ड्रग सप्लाई करता था। और आपको याद होगा कि शौविक चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों को यह बताया था कि वो अपनी दीदी यानी रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही अनुज केशवानी से ड्रग्स खरीदा करता था। जानकारी तो इस बात की भी है कि रीगल महाकाल कई बार रिया चक्रवर्ती को डायरेक्ट ड्रग्स की सप्लाई भी कर चुका है। अब रीगल महाकाल को एनसीबी का 2 दिन का रिमांड भी मिल चुका है। महाकाल के बारे में जानकारी भी अनुज केशवानी से पूछताछ के दौरान ही मिली थी जब एनसीबी ने सितंबर में अनुज केशवानी को गिरफ्तार किया था, लेकिन अनुज की गिरफ्तारी के बाद से रीगल फरार हो गया था और अब वो एनसीबी के हाथ लगा है, जिसके बाद जाहिर है सवालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जिनके जवाब एनसीबी को ये रीगल महाकाल ही दे सकता है। पूछताछ के दौरान एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या रीगल महाकाल ने सिर्फ शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को ही ड्रग्स की डायरेक्ट सप्लाई की या फिर इसने कभी सुशांत सिंह राजपूत तक भी डायरेक्ट ड्रग्स पहुंचाई। ये एंगल जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती शुरुआत से ये राग अलापती रही है कि वो तो सिर्फ ड्रग्स की खरीदारी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही किया करती थी। वो खुद ना ड्रग्स लेती थी और ना ही आगे किसी और को सप्लाई करती थी। वो तो ये भी कहती रही है कि सुशांत उससे मिलने से पहले से ही ड्रग्स लेता था और ड्रग्स का आदी था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को डायरेक्ट ड्रग्स सप्लाई करने वाले रीगल महाकाल से पूछताछ के दौरान ये अहम बातें भी एनसीबी को पता चल सकती है कि रिया चक्रवर्ती कितने वक्त से रीगल को जानती थी। क्या वो सुशांत से दोस्ती से पहले भी रीगल के संपर्क में थी? क्या वो सुशांत से दोस्ती से पहले भी रीगल से डायरेक्ट ड्रग्स खरीदा करती थी या फिर सुशांत से दोस्ती के बाद से ही वो रीगल महाकाल के संपर्क में आई और इस दौरान उसने कितनी बार कितनी मात्रा में कौन कौन सी ड्रग रीगल से डायरेक्ट खरीदी या फिर अनुज केशवानी के जरिए खरीदी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया ने उन ड्रग्स के कितने पैसे चुकाए, कैश दिया या फिर किसी कार्ड का इस्तेमाल किया और क्या कभी सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड्स का इस्तेमाल भी किया ड्रग्स खरीदने के दौरान?
ये तमाम सवाल इस बात पर भी मोहर लगाएंगे कि सुशांत पर ड्रग्स के सेवन का जो आरोप रिया लगाती आ रही है उसमें दरअसल सच्चाई कितनी है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी ड्रग पेडलर एनसीबी ने गिरफ्तार किए हैं उनमें से किसी एक ने भी सुशांत से किसी तरह का संपर्क होने की बात स्वीकार नहीं की है, जबकि लगभग हर दूसरे ड्रग पेडलर ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। अब जाहिर है एनसीबी पूछताछ के दौरान रीगल महाकाल और आजम खान जुम्मन से ये भी जानने की कोशिश करेगी कि ये ड्रग्स लाते कहां से हैं, कहां से प्रोक्योर करते हैं, फिर किन किन लोगों को सप्लाई करते हैं। रीगल महाकाल अनुज केशवानी के अलावा और किस किस ड्रग पेडलर को ड्रग्स बेचता रहा है, बॉलीवुड में इनके कौन कौन ग्राहक है और कब कब किस किस को कौन कौन सी ड्रग सप्लाई की गई। ये ऐसी कड़ियां हैं ड्रग्स नेटवर्क की जिनके तार जोड़ने में लगी हुई है एनसीबी, क्योंकि जितने भी ड्रग पेडलर अभी तक एनसीबी ने गिरफ्तार किए हैं वो सब ना सिर्फ आपस में जुड़े हुए हैं बल्कि एक चेन की तरह काम कर रहे हैं। और ऐसे में एनसीबी को लगता है कि रीगल महाकाल इस चेन का वो अहम सिरा है जो किसी बड़े ड्रग सप्लायर के साथ जुड़ा हुआ है। रही बात आजम खान उर्फ जुम्मन की, तो उसके तार क्या किसी विदेशी ड्रग रैकेट से जुड़े हैं? उसके पास ड्रग्स कहां से आती हैं? फिलहाल तो ये जानना भी जरूरी है कि नशे के आदि विदेशियों की पहली पसंद 5 किलो मलाना क्रीम आखिर रीगल महाकाल के पास भी कहां से पहुंची, और अगर ये ड्रग विदेशियों की पहली पसंद है तो फिर ये किसे सप्लाई की जानी थी? क्या इस पूरे ड्रग रैकेट का रिश्ता कहीं उन विदेशी ड्रग सप्लायर्स और ड्रग पेडलर से तो नहीं जिन्हें एनसीबी ने अक्टूबर और नवंबर में गिरफ्तार किया था? याद है ना आपको कि अक्टूबर में एनसीबी ने फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई एगिसिलाउस को भी ड्रग स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। लोनावाला में उसके घर से पुलिस को चरस और अल्प्राजोलम की टैबलेट के साथ साथ कई और ड्रग्स भी मिली थी। एगिसिलाउस साउथ अफ्रीका का नागरिक है, लेकिन पिछले काफी वक्त से वीजा लेकर भारत में ही रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कस्टडी में हुई लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद एनसीबी ने कहा था कि अगीसिलाउस एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है और उसने उन्हीं ड्रग पेडलर्स को ड्रग सप्लाई की थी जिनसे रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत भी ड्रग्स खरीदा करता था। उस वक्त अगीसिलाउस को एनसीबी के पास अपना पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त पर कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन फिर 8 नवंबर को अंधेरी में एक नाइजीरियन नागरिक को 4 ग्राम कोकीन के साथ एनसीबी ने पकड़ा था और उस गिरफ्तारी के बाद फिर से अगीसिलाउस को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि ये नाइजीरियन ड्रग पेडलर भी अगीसिलाउस के संपर्क में था। अगीसिलाउस के बारे में ये भी कहा जाता है कि अर्जुन रामपाल के चलते ही उसकी बॉलीवुड के इनर सर्कल तक पहुंच है, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना है। अगीसिलाउस से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने नवंबर के पहले हफ्ते में छापा भी मारा था। इस दौरान अर्जुन के घर से कुछ प्रतिबंधित दवाएं मिली थी और एनसीबी ने उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी सीज कर लिया था। एनसीबी के अधिकारियों ने इस बारे में पूछताछ के लिए अर्जुन रामपाल और उसकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला को भी बुलाया था। इन दोनों से घंटों पूछताछ की गई थी, लेकिन एनसीबी के सूत्रों से खबर ये आई थी कि वो इन दोनों से की गई पूछताछ से संतुष्ट नहीं थे। गौर करने वाली बात यह है कि इसके बाद 13 नवंबर को अर्जुन रामपाल के एक और विदेशी दोस्त पॉल बर्टेल को भी ड्रग्स की स्मगलिंग के आरोप में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। पॉल के ड्रग सप्लायर अगीसिलाउस के साथ भी करीबी रिश्ते हैं और अब रीगल महाकाल के पास से मलाना क्रीम की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीबी को अब सिर्फ बॉलीवुड में फैले ड्रग रैकेट ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भी सुराग मिलता दिख रहा है। और कितने विदेशी ड्रग पेडलर इस वक्त मुंबई में जाल बिछाए हुए हैं और रीगल महाकाल और आजम खान उर्फ जुम्मन से उनका क्या क्या कारोबार होता है, जाहिर है अब एनसीबी उन सब सवालों के जवाब तलाशेगी। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पैसों के लेन देन को लेकर जांच कर रही ईडी ने जब रिया का फोन खंगाला था तभी बॉलीवुड में फैले इस ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। रिया चक्रवर्ती के फोन से ही निकली ड्रग चैट्स ने इस पूरे गोरख धंधे की पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। उसके बाद से ही एनसीबी ने इस मामले को संभाला और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। हाल ही में एनसीबी टीम ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के घर पर और प्रोडक्शन हाउस पर भी छापा मारा था। दोनों जगह से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। भारती और हर्ष ने गांजा लेने की बात स्वीकार भी की थी।
जिसके बाद भारती और हर्ष को गिरफ्तारी के एक दिन बाद जमानत मिलने पर हंगामा भी मचा था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत कौर, इन सब से पूछताछ तो हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे भी जमानत मिल गई। शौविक चक्रवर्ती को भी हाल ही में 3 महीने बाद जमानत मिली है। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि पुख्ता सबूतों के अभाव में ये सारे के सारे छूटते चले जा रहे हैं। लेकिन अब ड्रग सप्लायर रीगल महाकाल और आजम खान उर्फ जुम्मन की गिरफ्तारी के बाद सीन पलटने की उम्मीद है। वो लोग जो सोच रहे हैं कि जमानत मिलने का मतलब ड्रग मामले में क्लीन चिट मिलना है, उन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। ये दोनों एनसीबी पूछताछ में क्या क्या खुलासे करेंगे, इस बात ने पूरे बॉलीवुड की नींद उड़ा दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।